नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बावन जुमाए खोली वाले कथित विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में आए सीओ अनुज चौधरी के मामले में अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर संभल के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरे प्रकरण से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए और अपना बयान दर्ज कराया। वहीं अमिताभ ठाकुर ने सीओ अनुज चौधरी के बयान को बेहद गंभीर बताते हुए इसे सामाजिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक करार दिया। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल संभल में बावन जुमाए खोली जैसे कथित विवादित बयान को लेकर मचे बवाल के बीच अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सक्रियता दिखाई है। अमिताभ ठाकुर संभल जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीओ अनुज चौधरी के बयान से संबंधित साक्ष्य अधिकारियों को सौंपे और इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया। मीडिया से बातचीत करते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस तरह के बयान न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि यह आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में भी आ सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की जाए, ताकि प्रशासन की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बना रहे। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी संवेदनशीलता और सार्वजनिक भावनाओं का भी है, जिसे किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन की चुप्पी या देरी लोगों के बीच गलत संदेश दे सकती है। एएसपी कार्यालय के अधिकारियों ने उनके बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों को विधिवत संज्ञान में लिया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच जारी है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बावन जुमाए खोली जैसी टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और जांच किन निष्कर्षों तक पहुंचती है। हालांकि शासन द्वारा सीओ अनुज चौधरी का संभल से तबादला कर दिया गया है। मेरे द्वारा डिप्टी एसपी श्री अनुज चौधरी द्वारा जिस प्रकार से मेरी जानकारी और समझ में अनवरत प्रशासनिक कदाचार किया जा रहा था, उसके संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर जांच अधिकारी एडिशनल एसपी संभल ने मुझे 3 दिनों में अपने बयान की बात कही थी। मैंने आज यहाँ उनके कार्यालय में आके 33 पृष्ठों का अपना बयान प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने 6 बिंदुओं पर आरोप लगाए हैं और 18 संलग्नक दिए हैं। जो 6 बिंदु मेरे आरोप के हैं, उनमें शासनादेश जो है मीडिया से इंटरैक्शन का, उसका उल्लंघन किया जाना, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया जाना, उसके साथ ही नियम 3 और 4 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन किया जाना, साथ ही इस प्रकार के कई टिप्पणियां किया जाना जो वर्गगत विभेद पैदा करें और स्वयं को जानबूझकर अपने कार्यों से इतर डीजीपी का जो सर्कुलर था वर्ष 2014 का पुलिस वर्दी धारण का, उसका उल्लंघन किया जाना। इन 6 बिंदुओं पर मैंने उनको आरोपित करते हुए सभी के समक्ष संबंध में साक्ष्य दिए हैं और कार्रवाई की मांग की है। दूसरा एक चीज़ ये थी, आप यहाँ आए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हैं, हमने देखा आपकी पार्टी के जो स्टिकर और बैनर पोस्टर लगे हैं उसमें आपका वर्दी वाला फोटो लगा है, तो क्या ये उचित है कि अनुचित है? मैं इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति नहीं जानता, यद्यपि मैंने अपने साथियों को इसके लिए मना किया है और आपने मुझे बताया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने इस संदर्भ को भारत निर्वाचन आयोग को संदर्भित भी किया है और मैंने यह जानने का आग्रह किया है कि चूंकि मैं पहले पूर्व में कभी पुलिस अफसर था, तो क्या मेरे उस समय के फोटो को इस तरह इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, यह मैंने जानने की बात कही है। उससे पूर्व इन फोटो को इस्तेमाल नहीं करने के लिए मैंने अपने साथियों को निर्देशित किया है और जो कर रहे हैं मैं उन्हें पुनः इस बात को स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वैसा जब तक आयोग इस संबंध में स्पष्ट स्थिति नहीं कर देता है, इसका उपयोग बिल्कुल न करें। आपके द्वारा यह अवगत कराया गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई थी, उसके बाद आपने फिर दोबारा शिकायत की, अब क्या आरोप है आपके? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैंने 6 बिंदुओं पे आरोप लगाए हैं
जिनमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया से इंटरैक्शन के शासनादेश का उल्लंघन, तीसरा डीजीपी द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था वर्दी नियमों का उसका उल्लंघन, चौथा अपने कार्यों से इतर तमाम अन्य संदर्भों में इस प्रकार के बयान देना जिसके कारण वर्गगत वैमनस्य हो उसका उल्लंघन, पांचवा अपने सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी टिप्पणियां और तथ्य अंकित करना जिससे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थितियां अनुचित उत्पन्न हो वह, और छठा यह था कि इन सभी स्थितियों में अत्यंत संवेदनशील स्थान पे नियुक्ति के बाद भी जानबूझ के लोगों में इस प्रकार के तथ्य और स्थितियां उत्पन्न करना कि आपस में वर्गत विभेद हो, इस संबंध में मैंने शिकायत की है और सबों के संबंध में मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AKT न्यूज़।